एक महीना प्रार्थना किया और परमेश्वर आए और आपको ले गए स्वर्ग में। मुझे अपने एक और अनुभव के बारे में बताएं जब आप स्वर्ग गए थे। ये कुछ ऐसा था। अगर आप दूसरा कोरिन्थियंस 12वां अध्याय पढ़ोगे, वहां संत पौलुस तीसरे स्वर्ग में जाने की बात बताते हैं और उसी अध्याय में उन्होंने बताया है कि किस तरह वे 3 बार प्रार्थना करते थे। मेरे अनुभव में जब भी मेरा मन टूटता था, जब मेरे सेवाकाई में मुश्किलें आती थी, वो वही समय था जब यीशु आते और कहते, आओ मेरे साथ चलो, और मेरे को स्वर्ग ले जाते। और फिर या तो वे मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से बात करते या फिर प्रेरितों में से एक को बुला के मेरी समस्याओं के विषय में मेरे साथ बात कराते थे। वे प्रेरितों में से एक को बुलाते थे। आपने किसके साथ बात की? पौलुस और पतरस। आपने पौलुस और पतरस से बात की? जी हाँ। स्वर्ग में? जी हाँ, स्वर्ग में। वे कैसे दिखते हैं? अगर आप मत्ती अध्याय 17 1 से 5 तक पढ़ेंगे, जब यीशु पहाड़ पर था, एक तरफ मूसा दिखाई दिया और दूसरी तरफ एलिया दिखाई दिया। एलिया मांस और लहू था, पर मूसा का केवल आत्मा उपस्थित था। पर मूसा का आत्मा वैसा ही था जैसे पृथ्वी में उसका शरीर था। इस वजह से पतरस उन दोनों को देख सकता था और पहचान सकता था। तो उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा वैसे ही बनी रही, यानी जैसी उनकी छवि पृथ्वी में थी, उनकी आत्मा भी वैसे ही बनी रही। उनकी जो शारीरिक काया थी, वो बिल्कुल ऐसी थी मानो जैसे वो पृथ्वी में दिखते थे। पौलुस छोटे कद का आदमी है। छोटे कद का? जी हाँ। और बहुत पतला और बिल्कुल हड्डी है। मेरा मतलब उसने अपना पूरा जीवन यीशु को दे दिया। एक बात जो पौलुस के बारे में बहुत खास है कि जब वो स्वर्ग आया, प्रभु यीशु को याद आया कि उसको कितनी बार पीटा गया, पथराव किया गया। एक बार तो लगभग पथराव से मर ही गया था। तो यीशु ने कहा, केवल पौलुस के लिए उसके घाव के निशान जो उसको शरीर में मिले थे, उसकी आत्मा में रहने देता हूँ। तो जब आप पौलुस के आत्मा को स्वर्ग में देखेंगे, केवल उसी के शरीर में घाव के निशान आपको दिखेंगे जो उसको शरीर में इस पृथ्वी में होते समय मिले थे।